सर मेरा नाम विजिबल है क्या? एडमिन आ रहा है। आपका नाम एडमिन वगैरह आ रहा है, तो आप अगर चाहो तो चेंज वगैरह कर लो तो अच्छा है। क्लास अब जैसे ही ज्वाइन कर दो ना, उसमें कर लो या सेटिंग वगैरह में जाके जूम में वहां पे चेंज वगैरह कर लो, ठीक। अगर कुछ दिक्कत है तो अभी हम क्या करते। 1 सेकेंड गाइस। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ सभी लोग। यहाँ पे हम आप लोग को देखो अभी सभी लोग अपना अपना माइक ऑन कर पा रहे हो क्या? जस्ट एक बार देखो तो। अभी माइक ऑन कर पा रहे हो क्या? एक बार जस्ट बताओ सभी लोग। माइक ऑन है क्या आप लोग का? एक बार चेक करो अपना अपना माइक। कुछ अगर बोलना चाहते हो तो जस्ट बात करके आप बता सकते हो, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो। ऑन है। अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप जस्ट माइक को ऑन कीजिएगा एंड देन अभी बताइएगा, ठीक। चलो हम क्लास वगैरह को स्टार्ट करते। क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पीडीएफ को जस्ट ओपन कर लेते, ठीक है। चलिए ठीक है। सो पिछले क्लास तक में हम लोग जितना भी पढ़े थे HTML से, HTML का पूरा चीज टॉपिक्स, हर टॉपिक से रिलेटेड हम खत्म किए थे। एंड देन स्टार्ट होते टाइम आप लोगों के पास मैक का एक्सेस है, क्योंकि आप लोग बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं और लोग कुछ लोग पेमेंट्स के वजह से क्लासेस को नहीं परचेस कर पाए। एंड देन कोई बात नहीं, आप लोग जितना उतना को ही हम पढ़ाएंगे और जो भी हो सका तो आप लोग। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे। अभी अगर कुछ दिक्कत है तो किन्हीं के पास तो बताओ। अभी जैसे माइक कौन है ना, जैसे ही आप बताना थोड़ा सा। मैक ऑन है, आप बता सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम वगैरह है, ये चीज नहीं आता। बताओ सभी लोग जल्दी से। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो या नहीं? जल्दी से ये भी बताओ। जस्ट सी गाइस, आप थोड़ा सा बोलो अगर हम समझ पाएंगे, या फिर कमेंट वगैरह करो। सुन पा रहे हैं ना आप? मैक को ऑन करके भी बता सकते हो। कुछ भी अगर प्रॉब्लम, किन्हीं कोई असाइनमेंट्स वगैरह का प्रॉब्लम है तो वो चीज भी बताओ। अभी हम जस्ट क्लियर करेंगे। देखो क्या होगा, आज से आपका एक ही चीज मकसद है मेरा कि अभी से आप लोग थोड़ा सा डिजिटल हो। अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो, अगर कुछ भी दिक्कत हो तो माइक के जल्दी से बताना। हमें ये चीज है कि आपको जितना भी चीज पढ़ाते हैं, जितना भी चीजों को क्लियर करते, तो सीरियसली ये जो कोड है आपका बैच का, ये कोड है आपको, ये चीज हम ग्रुप में ज्वाइन करा दिए हैं। कितने लोग ये चीज दोनों आप लोग ज्वाइन कर लिए ना? सर असाइनमेंट्स का सोल्यूशन कहाँ पे बनाना है वो हम वही बता रहे हैं। और अगर ठीक है, वही बता रहे हैं हम। असाइनमेंट्स का सोल्यूशन वगैरह ही बता देते। जितना भी कुछ है आज रात को क्या होगा, यहाँ पे अपलोड वगैरह हो जाएगा। कितने लोग पीपुल यहाँ पे? एक ये है, और संदीप है, आयुष है, MD नौसीद है, 3 लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। एंड देन तीनों लोग को बहुत ही अच्छा। एंड देखो क्या करना है ना, असाइनमेंट्स आज से हमको ये चीज चाहिए। हम देखो क्या बोल रहे हैं, मेरा बात को समझना। हमें जो असाइनमेंट्स प्रॉपर चाहिए ही चाहिए। विदाउट असाइनमेंट्स को हम आपको ये जो रिक्वायरमेंट वगैरह है ना, वो चीज नहीं करते। जितना भी असाइनमेंट्स दे, हमको प्रॉपर असाइनमेंट्स चाहिए होता है। तो आपको उसके लिए भी टाइम लगना पड़ेगा। असाइनमेंट्स हर डे का जाता है, और हर डे असाइनमेंट्स आप लोग से कंप्लीट होना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो वो भी चीज के लिए तो हम क्या कराते हैं, आप लोग को थोड़ा सा और भी चीजों को इजी वगैरह करते। कैसे इजी करते? बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे देखना, जैसे कि बैच 14 का स्टूडेंट्स है, तो जैसे कि अगर आप लोग को असाइनमेंट्स किस तरह से मिलेगा ना, देखो यहाँ पे आप इस तरह से जाओगे तो यहाँ पे क्लास वर्क वाला ऑप्शन देखना। आप में क्लास वर्क का ऑप्शन होगा, इसमें ऐसा करके देखोगे। अभी आप में कुछ भी अपलोड नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना? अभी कुछ भी अपलोड नहीं है तो कुछ नहीं दिखा रहा है। हाँ, 10 बजे के बाद आपका क्या होगा, सब कुछ अपलोड हो जाएगा। कैसे? क्लास वर्क में जाना। क्लास वर्क में जाने के बाद देखो क्या क्या मिलेगा, ऐसा ही सब कुछ मिलेगा आप लोग को भी। नोट्स मिलेगा, तो ऐसा लिखा रहेगा ये गिटहब का नोट्स है, चारों ये सब गिटहब का नोट्स वगैरह है। और ये गिटहब का नोट्स वगैरह ये सब से ऐसा करके है।
तो ये चीज देख लेना। तो ये चीज समझ में आ गया। जैसे कि असाइनमेंट्स वगैरह है, तो देखो असाइनमेंट्स वगैरह इस तरह से है, ये इस तरह से असाइनमेंट्स वगैरह। तो इसी तरह से आप लोग को असाइनमेंट्स मिलेगा, जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट लिखा रहेगा, असाइनमेंट्स जावास्क्रिप्ट नोट्स वगैरह लिखा रहेगा। तो जैसे मानकर चलो यहाँ पे लिखा हुआ जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट्स, ठीक है ना। तो इस जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट्स को हमको जैसे ही मान कर चलो आपको है, और हम मानकर चलो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि हम यहाँ पे अगर ज्वाइन हो चुके हैं, तो यहाँ पे हमें सबमिट करना है असाइनमेंट्स को। तो क्या करना है सबमिट करने के लिए, जस्ट देखो असाइनमेंट्स को पहले यहाँ पे इस तरह से करना, और ये चीज को ना आप लोग यहाँ से डाउनलोड वगैरह कर लेना, डाउनलोड वगैरह यहाँ से करना, यहाँ से ये चीज को डाउनलोड करके आप ये चीज का सॉल्यूशन वगैरह बता दिए किस तरह से एमएस वर्ड में करना है। और आपका जो वर्क होगा ना, एक मोबाइल में ऑप्शंस वगैरह देगा आपको यहाँ पे कुछ जैसे कि ना मानकर चलो हम इस वाले आईडी को हम किसी और में ज्वाइन करते हैं, जैसे मानकर चलो हम इसको हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। जैसे मानकर चलो ये क्लास को हम किसी और आईडी में ज्वाइन कर रहे हैं, इनवाइट लिंक करके, और हम क्या करेंगे, इसको हम अदर जीमेल के अंदर ज्वाइन करते हैं। अदर जीमेल के अंदर मानकर चलो कौन सा जीमेल में ज्वाइन करें, देखो हम बता देते हैं, कुछ लोग को अगर प्रॉब्लम वगैरह होता है, इसी के लिए हम बता रहे हैं। नहीं तो इसमें रुक जाओ 1 मिनट, इसमें होगा एक चीज, ये वाला जीमेल में हमारा, हाँ देखो ये वाला जीमेल को ओपन किए, और इस वाले जीमेल के अंदर हम क्या लिखेंगे, गूगल क्लासरूम। जैसे मान के चलो ना, मान लो कि चलो आप लोग स्टूडेंट्स हो और उस तरह से हम भी हैं, और हमें असाइनमेंट्स अगर सबमिट करना रहता है तो हम क्या करते, तो यहाँ पे गूगल क्लासरूम लिखते, और यहाँ पे गूगल क्लासरूम को जस्ट यहाँ पे, या फिर इस तरह से आप ओपन कर सकते हो क्लासरूम को। क्लासरूम को दो तरीका से आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली क्लासरूम मिल जाएगा, इस क्लासरूम को ओपन कर लेना। जैसे ही ओपन करोगे, हमने बहुत सारा क्लासरूम को बनाया रखा है, तो यहाँ पे इस तरह से ये चीज को जस्ट कंटिन्यू वगैरह करना। ओके दिख गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से देखो, मानकर चलो हम बैच 14 में यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं, या फिर बैच 15 में। तो बैच 14 में जो जो असाइनमेंट्स हमको मिला है, जैसे कि क्लास वर्क मिलेगा और पीपुल, तो आपके फ्रेंड्स सर्कल में कौन कौन लोग हैं, इतना लोग हैं। क्लास वर्क क्या मिला है, तो क्लास वर्क में आपका जो है मानकर चलो यहाँ पे देखो, क्लास वर्क में असाइनमेंट्स है, तो असाइनमेंट्स है, तो ये असाइनमेंट्स को हमें सबमिट करना रहता है, तो हम क्या करते, यहाँ पे जाने के बाद ये असाइनमेंट्स को सबमिट करना है। तो ये ना आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पे जाना, और देखो इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐड, देखो यहाँ पे ऐड, ऐड क्रिएट है, ऐड क्रिएट दिख रहा है ना, ऐड क्रिएट इस तरह से। तो ये असाइनमेंट्स ये रहेगा, असाइनमेंट्स को डाउनलोड करके आप इसको वन वाइज वन सॉल्यूशंस करना VS कोड में ले जाके, वो चीज हम बता दिए। इसके बाद के बाद यहाँ पे जाना, यहाँ पे ऐड क्रिएट में आप जो भी फाइल वगैरह बनाए हो, जैसे कि मानकर चलो मेरा फाइल इस तरह से है, तो यहाँ पे जाओ, उसके बाद ब्राउजर में जाके अब यहाँ पे कौन सा फाइल को अपलोड करोगे। तो जैसे कि मान के चलो आपने एक बना के रखा है, ये चीज मान के चलो ये आपका असाइनमेंट्स वगैरह है, तो ये असाइनमेंट्स को ओपन यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे आपको इस तरह से क्या हो जाएगा, ये अपलोड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, किसी को अगर नहीं समझ में आया तो मैं ओपन करके जस्ट ये बताना अगर कोई दिक्कत है। हाँ, एक चीज और बताते हैं, आपका असाइनमेंट सब दिन का सबमिट हमें चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हमें ये चीज नहीं। हाँ देखो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, होने के बाद यहाँ पे कुछ वगैरह कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उसके बाद यहाँ पे टर्न इन करने के लिए ये बोलेगा गॉट इट एंड टर्न इन, ऐसा करके, और यहाँ पे ये चीज करके, यहाँ पे ये चीज करके सबमिट कर देना। जैसे ही यहाँ पे सबमिट करोगे, ये जो मेरा है आपको सब आपका असाइनमेंट्स, हमें यहाँ पे ये चीज क्लासरूम में ये चीज दिखेगा। क्लासरूम में ये हमारा असाइनमेंट्स, आपका असाइनमेंट्स जो है, हमें ये बैच 14 को कौन लोग सबमिट किए हैं, जस्ट हमें ये चीज को देख लेंगे। देखिए अभी जो सबमिट हुआ है, ये असाइनमेंट्स गौरव नाम के, यहाँ पे ये चीज सबमिट हो गया, ऐसा करके। तो ये जो है ना, सबमिट करना इसी तरह से। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो, कुछ प्रॉब्लम है कि हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो आप पूछ सकते हो, जस्ट बताओ इसमें क्या दिक्कत है। सर MS वर्ड में कैसे सॉल्यूशन सबमिट करना है, एक बार बता सकते हो, तो वर्ड में कुछ एग्जांपल के कारण वर्ड्स वाला CSC बता दो। देखो अगर वर्ड में अगर आपको प्रॉब्लम है तो हम फिर से बता देते हैं, कुछ भी नहीं करना। वर्ड में अगर प्रॉब्लम है ना, तो यहाँ पे जाओ,
यहाँ पे जाने के बाद ये वाला जीमेल वाला ऑप्शंस है, इसमें जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शंस मिलता है। एक ऑप्शन मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, ये फॉर्म वगैरह करके ये चीज है आपको, देखो एक देखने को मिल जाएगा क्या, एक देखने को मिल जाएगा, देखो डॉक्स। ये डॉक्स में चल जाना, देखो डॉक्स में चल जाना। डॉक्स में जाने के बाद यहाँ पे इसको ओपन कर लेना। आपको एमएस वर्ड अगर प्रॉब्लम करना है वो चीज छोड़ दो, एमएस वर्ड कभी ना कभी सॉल्व हो जाएगा। आपको की वगैरह एक्सपायर कर गया तो वो चीज को छोड़ो। यहाँ पे ब्लैंक पेज ले लेना, एक ब्लैंक पेज लेना। अब इसको में क्या असाइनमेंट्स वगैरह कैसे किस तरह से बनाना है, ये मान कर चलो मुझे एक असाइनमेंट्स मिला, कैसा, अगर हम रहते आपके जगह पे तो कैसा बनाते। मुझे एक असाइनमेंट्स मिला, मानकर चलो ये असाइनमेंट्स है, एक जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है इस तरह से। ये जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको क्या करें, कंट्रोल सी, और इसको हम क्या करें, यहाँ पे जाएं। यहाँ पे जाने के बाद हम इसको यहाँ पे कंट्रोल भी करते। वन सेकेंड, इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते, ठीक है ना इसको। वन सेकेंड, चलो इसको कॉपी कर लिए, कंट्रोल सी से कॉपी ये हो जाएगा। एंड देन फिर जाने के बाद यहाँ पे कंट्रोल भी कर दो, ये हो रहा है। कंट्रोल सी यहाँ से तो होगा तब ना, कॉपी टेक्स्ट करने के बाद अगर पेस्ट होता है तो अच्छा है, मगर पेस्ट नहीं हो रहा कुछ। यहाँ पे जैसे कि पेस्ट वगैरह बटन काम नहीं है, जैसे कि यहाँ पे अगर कुछ भी है ना, जैसे कि दिस इज ए योर ASSIGNMENT असाइनमेंट्स ऐसा करके है। असाइनमेंट्स क्या है, क्वेश्चंस क्या है, आपका क्वेश्चंस नंबर 1 है, उसका सॉल्यूशंस क्या है, तो क्या कोड वगैरह है। तो कोड वगैरह को उसको क्या करना है, कार्बन स्नैप से करके उसको लाके यहाँ पे अपलोड वगैरह करके इसको फिनिश करना है। तो सबको ये सीखना ही पड़ेगा। अगर कुछ दिक्कत है तो करो, बताओ, हम वो चीज के बारे में बताएंगे। अगर वो चीज नहीं रहेगा तो आपका सब कुछ मेहनत सब बेकार चल जाएगा। असाइनमेंट्स हमें चाहिए डेटा के लिए कि आपने सच में सबमिट वगैरह किया है, तो उसके लिए हमें ये चीज चाहिए। जस्ट ये बताओ, इंसर्ट में जाना, इंसर्ट में अगर कोड वोड का स्क्रीनशॉट वगैरह है तो कोड का स्क्रीनशॉट देखो यहाँ से भी ले सकते हो। इंसर्ट में जाके इमेज वगैरह, कंप्यूटर से इमेज लेके, मानकर चलो एक इमेज वगैरह है, कुछ भी है, तो वो चीज जाके आप यहाँ से उठा सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा करके अगर आपको चाहिए तो वो चीज करो। यहाँ तक क्लियर है ना सभी लोग को, जस्ट बताओ, बताओ क्लियर है या नहीं, जल्दी से कमेंट करो सभी लोग, जल्दी से। ओके सर, अब हो गया, चलो कोई बात नहीं। 2 बार बता चुके हैं सेम चीज को, अब इस पे रिपीट मत करना। यस, चलो ठीक है ना, आगे क्लास को स्टार्ट करें क्या, क्लास स्टार्ट करें ना। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को इन 1 मिनट्स। जस्ट गाइस 1 मिनट। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम अभी। इसको काट देते, इसको भी काट देते इस टैब को। हाँ, ये हम इस वाले टैब में ओनली करेंट टैब्स, चलो ये। हाँ देखो, आज से हम लोग सीएसएस का शुरुआती करेंगे, और सीएसएस को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, सीएसएस। सीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सीएसएस का क्या बेनिफिट्स है, वो चीज जानते हैं। सीएसएस क्या होता है, कितने लोग जानते हो, कितने लोग सीएसएस का यूज किए हैं, बताओ। आप लोग सीएसएस का यूज किए हैं क्या, सीएसएस कभी यूज किए हैं या फिर नहीं, सीएसएस के बारे में जानते हो या फिर अभी फर्स्ट टाइम ही नाम सुने हो सीएसएस। एचटीएमएल के बाद हमें सीएसएस पढ़ना रहता है। अभी हम जो पढ़े थे एचटीएमएल पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एचटीएमएल। यस, एचटीएमएल, एक बोल रहा है फर्स्ट टाइम सुने हैं, एक बोल रहा है सुने हैं। तो देखो, एक होता है एचटीएमएल, एचटीएमएल के बाद हम लोग मूव करते हैं सीएसएस में। क्या हम मूव करते हैं, सीएसएस। सीएसएस का मतलब क्या होता है, सीएसएस का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सो सीएसएस का मतलब क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट।
एंड देन गाइस कि अगर कैस्केडिंग स्टाइल शीट के बारे में अगर बताए, दिस इज अ स्टाइल शीट। स्टाइल शीट का मतलब क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जस्ट आप सभी लोग टाइप करो कमेंट बॉक्स में, या फिर मैक ओपन करके बताओ, एक बार जस्ट बोल के दिखाओ कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है, या फिर कमेंट बॉक्स में लिखो इसको। सीएसएस का फुल फॉर्म यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये चीज होता है। एंड देन इसके बाद सीएसएस, व्हाट इज सीएसएस? सीएसएस इज अ स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज्ड टू द स्टाइल एचटीएमएल एलिमेंट्स। मानकर चलो अभी तक हमने जितने भी एचटीएमएल में कोड्स को पढ़ रहे थे, एचटीएमएल हम लोग पढ़ रहे थे ना, एचटीएमएल में पढ़ रहे थे, तो एचटीएमएल में क्या होता था, सिंपल एक फॉर्म बना रहे थे। जैसे मानकर चलो एक मानव का ये स्केलेटन स्ट्रक्चर है, और जिसमें जैसे कि मानव में अगर इस तरह से अगर सजावट नहीं हो, तो अभी इस तरह से ये दिख रहा है, मतलब कि विथाउट, अगर इसको जब तक सजाया ना जाए, इसमें मांस वगैरह जो बॉडी का स्ट्रक्चर जो ओरिजिनली टाइप का रहता है, अगर सबको हटा के इसका सिर्फ हड्डी को देखे तो ऐसा लगेगा। एंड देन इसको थोड़ा सा सजाने के बाद, यानी कि ये स्केलेटन हो गया क्या, अगर एचटीएमएल पढ़े हो तो क्या होता है, इस स्केलेटन मतलब कि एक तरह से मानकर चलो आपने स्ट्रक्चर तो बना दिया, बट उसको डिजाइन करने के लिए, थोड़ा सा कलरफुल करने के लिए, थोड़ा सा और भी यूजर इंटरफेस बढ़ाने के लिए, मतलब कि यूजर को देखने में मजा आ जाए। अगर मानकर चलो हम आपको एक ऐसा बात कहे कि देखो, एक नाम, एक है नाम ना, एस के वर्मा, जो भी है, अगर मान के चलो आप लोग को ये चीज बोले HTML वेबसाइट, मान के चलो ऐसा कहे HTML और वेबसाइट, वेबसाइट ऐसा करे, और ऐसा आपको HTML वेबसाइट दिखाए, आपको ऐसा HTML वेबसाइट दिखाए, ये वेबसाइट आपको पसंद आएगा क्या? ऐसा अगर वेबसाइट अगर दिखा है तो कहोगे नहीं सर ये तो बहुत ही गंदा सा लग रहा है, हमें उतना पसंद नहीं आ रहा है। तो यही सेम स्केलेटन है, ये देखो सिंपल सा आप लोग ये चीज है, और इसमें कुछ नहीं। अगर सेम ही चीज को सर कहे ये चीज कोड है, बट हम विथाउट सीएसएस को देख रहे हैं, ऐसा लगता है, देखिए कितना खराब पेज लगता है। बट यही चीज को थोड़ा स्ट्रक्चर्स अगर कर ले यहाँ पे, तो इस तरह से अगर पेज बना सकते हो। देन डिफरेंस क्या है देखो, अगर HTML वेबसाइट एंड CSS वेबसाइट, डिफरेंस, DIFFRENT, डिफरेंस, देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जस्ट बताया गया है। HTML CSS में क्या डिफरेंस वगैरह है, थोड़ा सा अगर कुछ वगैरह फोटो ये सब मिल जाए तो अच्छा रहे। मतलब कि अगर मानो चलो ना, तो ये जो है ना CSS से है, देखो CSS का यूज किया है इसमें, HTML तो यूज किए ही किए हैं, बट CSS का यूज करके थोड़ा सा प्रोफेशनल हम बना दिए इस वाले वेबसाइट्स को। और विथाउट CSS देखोगे तो क्या लगता है, एकदम बहुत ही गंदा तरीका से लगता है, देखने में मजा नहीं आता। तो वो चीज होता है CSS का यूज करके, और जो हम बहुत ही अच्छा तरीका से बना सकते हैं CSS का यूज करके वेबसाइट, ठीक है ना। तो देखो वही चीज सीखेंगे। तो पहला चीज की देखें कि CSS एक क्या है, स्टाइल शीट लैंग्वेज है, जो हम क्या करते हैं HTML एलिमेंट्स को सजाते हैं, जो HTML से बनाए उसको सजाते हैं। इट कंट्रोल द कलर, फॉन्ट्स, लेआउट, स्पेसिंग ऑफ द वेबसाइट। मानकर चलो हम, मेरा जो है HTML का वेबसाइट है, हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं। मानकर चलो आप अपने नेम पे एक वेबसाइट बना रहे हैं, मानकर चलो ये नेम आपका, ये यहाँ पे रहेगा आपका लोगो रहेगा, आपका नेम वगैरह रहेगा, यहाँ पे आपका एक बड़ा पिक्चर्स रहेगा, एंड देन इसके बारे में कुछ लिखा रहेगा। तो मान के चलो सब यहाँ पे थोड़ा सा आपके बारे में, कंटेक्ट के बारे में लिखा रहेगा, ऐसा वेबसाइट बनाए। तो ये वेबसाइट अगर बनाए तो आपको क्या ये चीज कलरफुल चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना। इसमें जैसे कि मान के चलो सर हमें ये चीज जो सोचते हैं, इसका कलर जो होना चाहिए ब्लू होना चाहिए सर, इसका कलर जो होना चाहिए रेड होना चाहिए सर, इसको जो थोड़ा सा ना ब्लैक कलर कीजिए, या फिर इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा दीजिए, यहाँ पे छोटा जैसा लग रहा है, यहाँ पे बड़ा जैसा लग रहा है। तो ऐसा करके बहुत कुछ होता है। एंड देन इसमें हम क्या करते हैं, ये चीज को हम डिस्कस करते हैं, जो इसमें जो कलर को लगाते हैं, फॉन्ट्स को लगाते हैं, लेआउट को लगाते हैं, स्पेसिंग को लगाते हैं, वेब पेज को लगाते हैं। विथ CSS वेबसाइट्स लुक द ब्यूटीफुल्स एंड यूजर फ्रेंडली। यहाँ पे जो है ना, अगर CSS का यूज करके अगर करोगे, CSS वेबसाइट्स लुक ब्यूटीफुल यूजर फ्रेंडली। जब भी अगर CSS का यूज कर लेगो, जैसे कि HTML से
और सीएसएस की ओर जाते हैं, तो जो मेरा इस तरह से वेबसाइट लग रहा था एकदम खराब जैसा, वो अब देखो इतना चमकता चमकता ऐसा लगेगा, देन मजा आ सकता है देखने के बाद, बहुत ही मजा आता है। एंड देन लगता है कि हाँ आप वेबसाइट बनाते हैं। देन ये चीज समझ में आया ना सीएसएस क्या होता है, व्हाट इज सीएसएस गाइस, अब बताओ सीएसएस क्या होता है। रूल्स एंड रेगुलेशन पहले ही बता दिए थे कि जब भी आपको अगर बोले कि माइक को ओपन कर लो तो देन बताना पड़ेगा, देन मेरा जो बोलने का वो चीज है आप लोग बताओ। देन सभी लोग ये चीज बताओ, सीएसएस का मतलब अब समझ में आया या नहीं। जस्ट मैक को ओपन कीजिए एडमिन जो है, एंड देन बताओ आपको क्लियर हुआ या नहीं। एंड देन जो भी है एक सीवा इसके बारे में है। चलिए जल्दी से एक एक करके बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए सीएसएस समझ में आया या नहीं समझ में आया, या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम है। चलिए मैक को ओपन करके बताना है आप लोग को, ऐसा नहीं, मैक को ओपन करके बताना है थोड़ा सा कि हाँ सर समझ में आ गया, और क्या समझ में आया ये चीज बताओ। जल्दी से बताना, लाइव पढ़ रहे हैं ना, लाइव का थोड़ा सा जो ये चीज सच में बताए ना, अगर ये चीज अगर आपको कॉलेज वगैरह पढ़ाते, कोई और भी बड़ा सा जो फेमस कंपनी वगैरह ना सेम चीज पढ़ाने का आपसे 10 के से 15 के जो ये 1 to 1 करके इस तरह से अगर पढ़ाते तो 10 से 15 हजार लेते। सीरियसली बात कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाला चीज है, हाथ पकड़ के कोई सिखाएगा तो इतना लेगा ही, बट हमें उतना उससे मतलब नहीं है, आप सीखो। देन मेरा थोड़ा सा ब्रांडिंग बढ़ेगा, देन आप तो मेरे पे विश्वास कर रहे, देन बहुत ही अच्छा मेरे लिए। बताओ जल्दी से बताना है, देन जल्दी से बताना है सभी लोग को। आप लोग को मेरा आवाज सुनाई नहीं दे रहा है क्या। चलिए समझ में आ गया, ठीक है समझ में आ गया ना। अब देखो थोड़ा सा यहाँ इतना ही बोलना है ना आप लोग को, जैसे कि बोलना कुछ भी मैसेज करो या फिर आप बॉक्स में बोलो, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो बोलना है आप लोग को। यहाँ पे देखो बेसिक सीएसएस, बेसिक सीएसएस क्या है, बेसिक फॉर्मेट सीएसएस को समझना। अगर बेसिक नहीं पता देन आप सीएसएस को नहीं सीख पाओगे। क्या है बेसिक, बेसिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि सीएसएस में एक चीज होता है सिंटैक्स, और कोई भी अगर लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो उसका सिंटैक्स हमें पता होना चाहिए, सीएसएस लिखाता क्या है। तो एक होता है सेलेक्टर, एक होता है सेलेक्टर, इसको कहते हैं करली ब्रेसेस, और इसमें क्या करते हैं प्रॉपर्टीज देते हैं और वैल्यू देते हैं। क्या बता रहे हो सर ये चीज समझ में नहीं आया। सेलेक्टर क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, वैल्यू क्या होता है। मानकर चलो जैसे कि सपोज डेट गाइस कि अगर हम सेलेक्टर्स का मतलब अगर समझे, द एचटीएमएल एलिमेंट्स यू वांट टू स्टाइल लाइक ए p1 h1 एंड div, तो सेलेक्टर्स यूज करेंगे। अभी हम बताते हैं किस तरह। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है द स्टाइल यू वांट टू चेंज लाइक ए कलर फॉन्ट एंड साइज, तो क्या करते हैं प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। वैल्यू का मतलब द वैल्यू यू वांट टू अप्लाई लाइक दिस रेड एंड 20 पिक्सल्स, जैसे कैसे सपोज दैट हमने आपको इस तरह से अगर बता रहे हैं कि ये चीज को जस्ट ओपन करें, मेरा जो ये VS कोड रहेगा, VS कोड में हम क्या करेंगे, ये मेरा डे 6 है ना, ये हम क्या करेंगे एक फाइल बनाते हैं जिसके अंदर मेरा रहेगा क्लास फोल्डर है ना, क्लास डे 7 ऐसा करके, डे 7 ऐसा कर लो एंड देन इंटर। और इसके अंदर हम क्या बनाते हैं एक index.html, index.html। चलो यहाँ पे बना लिए। इसके बनाने के बाद यहाँ पे क्या करें एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे एंड जस्ट इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद मानकर चलो इसमें हम क्या दे रहे हैं H1 दे रहे हैं। H1 के बाद हम क्या दिए, दिस इज ए हेडिंग, HEADHEADING, हेडिंग ऐसा दिए, दिस इज ए हेडिंग। और मानकर चलो हमें ये जो चीज है ना अभी रन किए, तो ये पेज पे क्या आएगा, ये पेज पे आएगा दिस इज ए हेडिंग, सिंपल से आएगा। बट मानकर चलो हमें थोड़ा सा स्टाइल करना है।
स्टाइल के करना है ना, स्टाइल करना है चीजों को, और थोड़ा सा स्टाइल करना है। तो एक होता है क्या इसमें, अब सीएसएस पर है तो इसीलिए सीएसएस में STYLE स्टाइल डॉट सी एस एस, इसको क्या एक्सटेंशन स्टाइल डॉट सी एस एस से क्या करेंगे, बनाएंगे एक फाइल को। अब क्या करते हैं, इसको पहले जो चीज होता है, हम क्या करते हैं, इसको पहले लिंक करते हैं। लिंक का करने का मतलब हेड सेक्शंस में जाते हैं और यहाँ पे एमिट के थ्रू करते हैं लिंक और सीएसएस। ये देखना लिंक सीएसएस, और लिंक सीएसएस का मतलब क्या हुआ, ये जो देखो लिंक रील मतलब कि ये स्टाइल सीट जो है, ये स्टाइल जो बनाया है, वो स्टाइल सीट को क्या करो आप लिंक कर लो। और ये जो फाइल का नाम क्या है, स्टाइल डॉट सी एस एस, इसको लिंक करके जस्ट इसमें हम कर दिए कि ये जो ये जो मेरा पेज है HTML वाला, अब इसमें ये वाला पेज भी लिंक है, ऐसा करके ये चीज कर लिए। यानी कि जो यहाँ पे आप फाइल का नाम दोगे, यहाँ पे आपको वो चीज रहना चाहिए, और ये सब कुछ सेम रहेगा ऐसा करके। ठीक है। तो जैसे कि अभी इसको बोलते हैं एक्सटर्नल CSS, हम बताएंगे अभी क्या क्या CSS होता है। तो मानकर चलो इसमें कर लिए। अब मानकर चलो हमें ये जो हेडिंग है, हेडिंग मानकर चलो हमें रेड कलर चाहिए, ब्लैक कलर डिफॉल्ट में देता है, हमें रेड कलर चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, H1 टारगेट किए, और H1 के अंदर हम क्या करते हैं, मानकर चलो H1 टारगेट किए, और हमें चाहते हैं कि जो कलर है ना, कलर इसका H1 का कलर जो होना चाहिए रेड होना चाहिए, ऐसा करके हम ये चीज चाहते हैं। तो ये मेरा जो क्या होगा ना, देखो H1 का कलर रेड हो जाएगा। मानकर चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कहेंगे नहीं रेड नहीं चाहिए, हमें चाहिए थोड़ा सा पिंक, ये चीज ये कलर चाहिए, ऐसा कलर। तो देखो ये जो होगा यहाँ पे इस टाइप का कलर हो जाएगा, थोड़ा सा पिंकिश टाइप का कलर होगा। देन कलर चेंज हो रहा है सर, तो इसका मतलब अभी हम जो समझाए ये सिंटैक्स का यूज करके हम लोग क्या काम करते हैं। एक होता है सेलेक्टर्स प्रॉपर्टीज वैल्यू। तो अब देखो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग में लगाना। H1 हो गया सेलेक्टर, H1 क्या हो गया सेलेक्टर। H1 सेलेक्टर्स के मतलब किसको सेलेक्ट करना है, किसको सेलेक्ट करना है, तो H1 को। यहाँ पे देखो H1 है, मान के चलो यहाँ पे एक पैराग्राफ रहता, पैराग्राफ में लोरेम LOREM लोरेम 10 लिखा रहता, ऐसा करके लोरेम 10 दे बहुत सारा। तो ये क्या, ये बताओ ये चीज चेंज हो जाएगा क्या, नहीं अभी कुछ नहीं चेंज होगा, लोरेम में चेंज नहीं होगा। बट हम क्या करते हैं सर, एक प्रॉपर्टीज यूज करते हैं सिलेक्टर। सेलेक्टर का मतलब किसको रंगना है या फिर किसको कलरफुल बनाना है। तो पैराग्राफ को बनाना है, पैराग्राफ हमें ब्लैक ब्लैक जैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, हमें कलरफुल चाहिए। तो पैराग्राफ को जस्ट ले लिए, पैराग्राफ को लिए। सर हमें पैराग्राफ को तो लिया, बट इसमें हम पैराग्राफ, चलिए ठीक है पैराग्राफ लिए, हम चाहते हैं पैराग्राफ का जो कलर है ना, कलर जो होना चाहिए, हमें थोड़ा सा कोई अच्छा सा कलर दे दो सर। मतलब मानकर चलो हमें वायलेट ब्राउन ये सब, कोई भी कलर है ना, ऐसा कलर ले लो जो दिखे अभी। तो ऐसा कलर ले लिए, तो देखो ये चीज जाके क्या होगा, चेंज हो जाएगा। देन क्या हुआ, सेलेक्टर्स प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू, ये क्या हो गया सेलेक्टर, ये सेलेक्टर। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या लगाना है, प्रॉपर्टीज का मतलब कलर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है क्या, तो फॉन्ट का ये प्रॉपर्टीज लगाएंगे, फॉन्ट लिखेंगे। अभी बताएंगे क्या चेंज करना है। तो प्रॉपर्टीज में हमें कलर चेंज करना है, कलर को हमें चेंज करना है, कलर दूसरा चाहिए था। जैसे कभी कभी होता है ना कि लोगों को कलर पसंद तो आ जा, चलिए ठीक है कलर ऐसा, मगर हमें फॉन्ट साइज जो है ना बहुत ही बड़ा चाहिए, जैसे कि हमें थोड़ा सा बोल्ड चाहिए, ऐसा करके बोल्ड चाहिए। तो हम ये बोल्ड यूज करते हैं, यहाँ पे BOLD, सो बोल्ड यूज करते। तो यहाँ पे बोल्ड देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो चीज होगा ना बोल्ड वगैरह होगा। जैसे कि मानकर चलो इसको हम फॉन्ट साइज यहाँ पे 30 पिक्सल्स लिखते, अभी 30 पिक्सल्स लिख दिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये 30 पिक्सल्स हो गया। देखो ये थोड़ा सा और भी जूम हो गया ना, और भी अगर फिर अगर 80 पिक्सल्स लिख देते तो देखो कितना हो जाता है ये 80 पिक्सल। तो इसे हमें चेंज करना है, तो किसको चेंज करना है, हमें किसको चेंज करना है, तो पैराग्राफ में। अगर ये जो चीज है ना, सेम चीज अभी हेडिंग के अंदर लिख देंगे, ये हेड वाले के अंदर, कि हमें जो हेड को टारगेट किया सर, हेड को सिलेक्ट किया है, तो ये जो देखो ना अब हेड भी बड़ा हो गया। और नहीं करेंगे तो वो ये सिर्फ छोटा होगा, और ये मतलब कि देखो ये सेम साइज में आ गया ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो होता है सेलेक्टर, मतलब क्या चीज को चेंज करना है, क्या जो है उसको चेंज करना है, हम H1 को चेंज कर रहे हैं।
क्या प्रॉपर्टीज लगाना है, तो कलर हम लगा रहे हैं, फॉन्ट कलर लगा रहे हैं, रेडियस लगा रहे हैं, सर्कल लगा रहे हैं, बॉर्डर लगा रहे हैं। जैसे कि मान के चलो किसी किसी को बॉर्डर्स चाहिए, नहीं सर हमें थोड़ा सा ना बॉर्डर्स चाहिए, जैसे कि इसमें बॉर्डर चाहिए, तो अभी बाद में ये चीज सीखना, बट हमें क्या कहते हैं 2 पिक्सल्स, ये चीज बताएंगे बाद में। सॉलिड ब्लैक चाहिए, तो क्या होता है जैसे कि यहाँ पे सॉलिड ब्लैक, तो यहाँ पे देखो एक बॉर्डर लग के आ गया है, ये 2 पिक्सल्स का है। यहाँ पे 5 पिक्सल्स का अगर बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ पे 5 पिक्सल्स का ये बॉर्डर आ गया। तो हमें इससे इस तरह से चाहिए, तो है ना मजेदार चीज। इससे क्या करते हैं, पहला चीज तो बेसिक्स हमारा जो क्लियर रहना चाहिए, जो मेरा बेसिक्स है। ये सिलेक्टर्स हो गया। कलर प्रॉपर्टीज मतलब क्या कलर लगाना है, ये जो फॉन्ट साइज है ना, एक तरह से प्रॉपर्टीज इसको बोलते हैं। बॉर्डर क्या है, प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज बहुत तरह से होता है, आप लोग को प्रॉपर्टीज धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा कि क्या क्या चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मानकर चलो, ये जो चीज है ना, आपको थोड़ा सा देखो, ये जो प्रॉपर्टीज, एक और प्रॉपर्टीज लगाएंगे। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, गुण, मतलब कि इसमें ये चीज रहना चाहिए, खासियत। तो ये देखो पूरा जो है ना 90 डिग्री, सर कलर भी तो प्रॉपर्टीज हो सकती है। हाँ, कलर प्रॉपर्टीज तो है ही, कलर तो प्रॉपर्टीज है ना, कलर प्रॉपर्टीज है। और कौन सा कलर चाहिए, कौन सा कलर है वो क्या हो गया। जैसे कि मान चलो कौन सा कलर है, तो कलर कौन सा लगाए, तो वो वैल्यू हो गया, कलर का वैल्यू। ये कलर क्या हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया। और वैल्यू मतलब रेड लगा दिया, तो वो मेरा वैल्यू हो गया कि वैल्यू में क्या लगाया, रेड। ग्रीन लगाते हो तो ग्रीन होता। यहाँ पे क्या लगाते, येलो लगाते तो येलो होता। तो ये कलर प्रॉपर्टीज हो गया, मान के चलो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टीज हो गया, और भी बॉर्डर प्रॉपर्टीज हो गया, बहुत सारा प्रॉपर्टीज है। जैसे कि मान के चलो एक बॉर्डर रेडियस होता है, यहाँ पे जो देख रहे हो ना चीजों को, यहाँ पे जो आप चरखुट जैसा देख रहे हो कि एक 90 डिग्री का, मान के चलो थोड़ा सा ऐसा बटन बनाते हैं ना। जैसे मान के चलो हम अगर अपने पेज में सपोज है, अपने एक पेज है, मेरे पास एक पेज है, एक बटन बना रहे हैं। जैसे कि मान के चलो एक बटन हम बनाने के लिए सिखाए थे ना, तो मानकर चलो एक बटन बना रहे हैं, और बटन में मानकर चलो टाइप इक्वल टू टाइप, बटन टाइप इक्वल टू सिंपल सा बटन रहेगा, और जिसमें लिखा रहेगा क्लिक, CLIC के क्लिक मी, ऐसा करके ये लिखा है। तो ये जो बटन है ना, अभी जस्ट अगर देखोगे यहाँ पे जाके, तो यहाँ पे एक बटन रहेगा क्लिक मी करके। जस्ट आपको सभी लोग को दिख रहा होगा ये चीज, कि ये बटन आपको दिख रहा है ना। जस्ट अगर हम थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, तो आपको थोड़ा सा और भी बड़ा करके दिखाते हैं। यहाँ पे एक बटन है, और ये जो बटन आपको दिख रहा है, सपोज ये बटन का थोड़ा सा अभी हम जो करते हैं ना, मान कर चलो उस बटन को टारगेट करना है, तो बटन को क्या करेंगे, बटन लिख दिए, तो बटन को क्या किए, टारगेट किए, यानी कि क्या हो गया, सेलेक्टर। सेलेक्टर के मतलब किसको हम चेंज करना चाहते हैं, तो बटन को चेंज करना चाहते हैं। मेरा बात को समझना, किसको चेंज करना चाहते हैं, तो बटन को चेंज करना चाहते हैं। बटन में क्या चेंज करना चाहते हैं, तो क्या चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मान के चलो सर हमें कलर चेंज करना है बटन का, हमें कलर नहीं चाहिए, कलर हमें रेड चाहिए, तो रेड कर लो सर। रेड हो गया, देखो बटन्स में ये रेड हो गया ना। सपोज ये रेड हो गया। जैसे कि मानकर चलो अभी इसको हटा दो थोड़ा, तो थोड़ा सा के लिए इसको हम हटाते हैं। हाँ, तो बटन देखो ये चीज, मेरा बटन्स में क्लिक जो मी है ये, थोड़ा सा जूम आउट करके आप लोग को दिखाते हैं कि किस तरह से ये हो रहा है। जूम कर लेते हैं, ज्यादा दिखेगा आप लोग को। हाँ देखो ये बटन्स में, तो ये बटन में ये रेड हो गया। सर बटन का जो साइज है ना, मतलब कि थोड़ा सा एक देखो, ये जो बटन का बॉर्डर है ना, बॉर्डर हम लगाना चाहते हैं, बटन का बॉर्डर प्रॉपर्टीज है, ये बॉर्डर क्या है, प्रॉपर्टीज है। तो हम क्या कहते हैं ना, ये जो बॉर्डर होगा, ये हम कहते हैं जो 3 पिक्सल्स सॉलिड डार्क ब्लू, 3 पिक्सल्स डार्क डार्क ब्लू करके ये बॉर्डर लगाते हैं। ऐसा करके 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ऐसे लगाते हैं। 3 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक करके ही लगाते हैं अभी। जैसे कि मानकर चलो यहाँ पे लगाए, तो 1 सेकेंड गाइस, कुछ हो गया क्या, 1 सेकेंड दिखाते हैं आपको। हाँ देखो आगे एक छप गया था। हाँ देखो ये बॉर्डर्स लग गया ना। अब बॉर्डर्स में एक और प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज वगैरह होता है, कैसा प्रॉपर्टीज, कि मान के चलो ये बॉर्डर बहुत ही ऐसा करके लग रहा है, अब इसको हम थोड़ा सा और भी मस्त तरीका से दिखाना चाहते हैं। तो एक होता है ना कि बॉर्डर रेडियस, रेडियस चेंज करेगा। मान के चलो ये बॉर्डर हो गया, और बॉर्डर का रेडियस अगर चेंज करना है, तो
बॉर्डर रेडियस होता है। बॉर्डर रेडियस हम कहते हैं कि यहाँ पे 6 पिक्सल्स कर दो सर, 6 पिक्सल कर दो बॉर्डर रेडियस। तो क्या करेगा देखो, थोड़ा सा कर्व टाइप के कर दिया ना। अगर मान के चलो हम कहते हैं इसको 15 पिक्सल्स 16 कर दो, तो देखो क्या करेगा, गोल जैसा कर दिया, बटन जैसा बना दिया। तो देन क्या एक प्रॉपर्टीज है, सिलेक्टर्स है, एंड देन तीनों में क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये बताओ, ये इसका क्या है, ये होता है सिलेक्टर्स, कि किसको सेलेक्ट करना है। ये जो बटन है ये सेलेक्टर हो गया। ऐसा जो चीज है जिसको किसको चेंज करना है, किसमें इंप्लीमेंट करना है, उस क्या हो गया, सिलेक्टर। सेलेक्टर। ये जो है ना प्रॉपर्टीज है, कलर, बॉर्डर, ये जो लगा रहे हैं ना बॉर्डर रेडियस, और इसका जो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हो रहा है। तो ये वैल्यू, देन ये इतना चीज अगर आपको समझ में आ रहा है देन ओके है ना, सभी लोग ये चीज को समझ पा रहे हो तो देन बहुत ही अच्छा चीज है। एंड देन इतना बहुत ही बारीकी से समझा रहे हैं, देन सबको समझ में आ गया होगा। जस्ट लाइक बिहेवियर, ओके सर आ गया, बहुत ही अच्छा, चलो आ गया ना। तो इसी तरह से आप लोग को भी समझ में आया तो करना पड़ेगा, एंड देन धीरे धीरे। तो ये चीज हो गया कि हम समझ में आ गया। दूसरा चीज है ना कि अगर आप ये तो देख लिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सीएसएस आर देयर। तो कितने टाइप्स का टोटल सीएसएस होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सीएसएस देयर, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस एंड एक्सटर्नल सीएसएस। तो तीन तरीका से सीएसएस होता है। पहला सीएसएस जो इनलाइन, दूसरा इंटरनल सीएसएस और तीसरा एक्सटर्नल। तीन टाइप से आप सीएसएस कर सकते हैं, जैसे कि तीन तरीका से आप चेंज कर सकते हो कोई भी चीजों को। पहला जो होता है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस का मतलब क्या होता है ना कि रिटर्न डायरेक्टली इनसाइड द एचटीएमएल टैग्स यूजिंग द स्टाइल्स एट्रीब्यूट्स, मतलब कि पी स्टाइल्स कलर रेड एंड देन दिस। मान के चलो हमें वैसा कुछ करके अलग पेज वगैरह बना के नहीं, हम मान के चलो हम एक यही पेज में करना चाहते हैं, ये पेज में बनाए। और मान के चलो हम कुछ लिखे, जैसे कि मान के चलो एक पैराग्राफ लिखे, और इस पैराग्राफ में लिखते हैं दिस इज ए सीएसएस। एक बोल रहे हैं कुछ कमेंट वगैरह किए हैं, सर हम बिना सीएसएस के किसी भी वेबसाइट को इफेक्टिव एंड स्टाइल नहीं बना सकते हैं, राइट। हाँ, बिना सीएसएस के नहीं बना सकते हो, आप सही में समझ पा रहे हो। अगर सीएसएस पढ़ रहे तो देन सीएसएस के ही मदद से आप वेबसाइट को कलरफुल वगैरह बनाते हैं। एंड देन कंपनी में अभी भी सीएसएस चलता है। सीएसएस जो है बेसिक स्ट्रक्चर चीज है। अभी क्या क्या आ गया ना, फ्रेमवर्क्स वगैरह आ गया। सीएसएस का यूज करना बहुत ही इजी हो जाता है आगे चल के। जब सीएसएस सीख जाओगे ना, मानकर चलो अगर आपको साइकिल सिखा रहे हैं तो साइकिल सिखाते समय आपको बहुत ही टर्म्स एंड कंडीशन बताया जाएगा कि ऐसा सीखो, ऐसा करो। एंड देन सीख जाओगे तो कहोगे नहीं हमको तो दे दो ना भाई साहब, हम जैसे मन जैसे चला लेंगे। देन सीएसएस सीख जाने के बाद आपको कुछ भी डिजाइनमेंट वगैरह के लिए आप फ्रेमवर्क वगैरह यूज कर लो। हाँ, डायरेक्ट ऐसा ही यूज कर लेंगे, वहां पे कुछ अगर नॉलेज रहेगा तो डायरेक्टली फ्रेमवर्क यूज करते हैं। फ्रेमवर्क जैसे कि मान के चलो टैलविंड, बूटस्ट्रैप करके टैलविंड हो गया, टैलविंड सीएसएस हो गया। ये सब सीएसएस का ही पार्ट है। टैलविंड सीएसएस हो गया, बूट स्ट्रैप हो गया, ठीक है ना, बूट स्ट्रैप हो गया। तो देन सीएसएस है, ये बना बनाया रहता है। और ये जो चीज है ना बना बनाया रहेगा, आपको खाली कोड को कॉपी पेस्ट करना है, तो तब सीएसएस आएगा तभी ये सब काम कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि मान के चलो दिस इज ACSS ऐसा करके लिखा हुआ है। एंड देन इनलाइन सीएसएस का मतलब क्या बता रहे हैं कि मान के चलो स्टाइल लिखे और इसी के अंदर चेंज करना है, मतलब कि कलर इक्वल टू रेड। मतलब क्या हुआ ना, इसी लाइन के अंदर, इसी लाइन जैसे कि यहीं पे लिखे और यहीं पे इसको क्या कर दिया, रेड वगैरह कर दिया स्टाइल लिख के। तो इस सीएसएस को क्या बोलते हैं, इनलाइन सीएसएस। क्या बोलेंगे, इनलाइन सीएसएस। देखो रेड हो गया ना, अगर इसको ब्लू करते तो ब्लू हो जाता। अगर इसको ब्लू करते, नेवी कर दो, नेवी कर दो, हो जाएगा। देखो नेवी कर दिया तो नेवी हो गया ना, ये चीज नेवी हो गया। तो देन ये चीज क्या हो गया, जो लाइन के अंदर में ही हम कुछ चीज चेंज कर रहे हैं। क्या लगा रहा है स्टाइल के अंदर, प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं कि प्रॉपर्टीज क्या रहना चाहिए, कलर रहना चाहिए। और कलर को क्या करने हम लोग चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं, ना भी कलर का चेंज कर रहे हैं। देन ये हो गया इनलाइन सीएसएस। दूसरा सीएसएस हमारा जो है, जो ये लोग यूज नहीं होता ज्यादातर, इनलाइन सीएसएस के यूज हम लोग नहीं करते हैं। और इंटरनल सीएसएस का यूज होता है, जो थोड़ा बहुत होता है बट ये भी यूज नहीं करते हैं। हम लोग जो मेनली यूज करते हैं, जो अभी हम फर्स्ट में बताएं कि एक पेज बनाते हैं अलग से, HTML स्टाइल डॉट सी एस एस करके,
और इस वाले पेज को हम कनेक्ट करते हैं एचटीएमएल से, एंड देन उसमें हम कोडिंग करके उसको बनाते हैं इफेक्टिव। तो इनलाइन सीएसएस आ गया हमको समझ। इंटरनल सीएसएस का मतलब होता है कि कोई भी चीजों को हम क्या करें, इंटरनल सीएसएस लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, मान के चलो यहाँ पे ये नहीं रहा, ऐसे ये चीज है। तो ये हेड सेक्शंस में क्या होता है ना सर, देखो बताते हैं। यहाँ पे हेड सेक्शंस में हम क्या लगाते हैं, हेड सेक्शंस में ही देते हैं कि मान कर चलो पी, पी को टारगेट किया सेम उसी तरह से, मगर हेड सेक्शंस के अंदर करेंगे। कोडिंग जो है ना हेड सेक्शंस के अंदर करेंगे। जैसे कि मान कर चलो इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब कोड को हम लोग कर देते हैं, हटा देते हैं। ये सब कोड को हम पहले इसको थोड़ा सा, इसको ऐसे करके सब कोड को कर देते हैं यहाँ पे इस तरह से। और अभी जो है ना मेरा कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, सब कुछ सादा सादी यहाँ पे दिख रहा है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब मानकर चलो हम कुछ भी स्टाइल वगैरह करते हैं, तो ये हेड सेक्शंस है ना, हेड सेक्शंस में जाना। और किसको अभी आपको कुछ बनाना है कलरफुल, तो बटन, बटन देखो, बटन अभी कलरफुल नहीं ना, बटन इसी में बन जाएगा। तो हेड सेक्शन में जाने के बाद बटन्स को हमको बनाना है कलरफुल। बटन में जाएंगे, और बटन जाने के बाद हम कहते हैं कि ये 1 सेकेंड, हम यहाँ पे जाने के बाद पहले ये चीज लिखते हैं कि हमें स्टाइल करना है, STYLE स्टाइल। और स्टाइल टैग लेते हैं, अब स्टाइल टैग लेते हैं हेड के अंदर। तो यानी मानकर चलो अब ये स्टाइल, अब इसी के अंदर स्टाइल करेंगे, कुछ भी चीजों को इसके बीच में स्टाइल करेंगे। अब किसको स्टाइल करना है सर, बटन को, बटन को स्टाइल करना है। तो बटन में क्या करना है सर, कलर को चेंज करेंगे क्या, तो कहेंगे हाँ कलर को चेंज कर लो ना। तो इसको कहेंगे नेवी, नेवी कलर के ले लो, NAVI ऐसा करके। देन ये चीज हो जाएगा चेंज, देखो ये हो गया ना नेवी ब्लू कलर के। बॉर्डर चेंज करोगे क्या सर, तो बॉर्डर भी चेंज हो जाएगा। बॉर्डर तो यहाँ पे 2 पिक्सल्स, 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, जो कलर चाहिए, ऐसा नहीं कि ब्लैक ब्लू, जो भी हो। जैसे देखो ग्रीन कलर का हो गया। तो डिसाइड करता है कि आप, ये होता है इनलाइन सीएसएस। क्या बोलते हैं, नहीं इनलाइन सीएसएस जो लाइन के अंदर करते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। इसको बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। जो अभी हम हेड सेक्शंस के अंदर जाके किए, वो हो गया मेरा इंटरनल सीएसएस। तीसरा एक्सटर्नल सीएसएस, जो हम अभी बता चुके हैं एक्सटर्नल सीएसएस किसको बोलते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस वो होता है जो अलग से एक पेज वगैरह देते हैं। सर एक बार और बता दो, क्या बताना है एक बार और जल्दी से बताओ। हाँ यहाँ पे एक्सटर्नल सीएसएस किसको कहते हैं देख लेना। एक्सटर्नल सीएसएस मतलब कि एक, इंटरनल, देखो हम फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं आप लोग को। ये जो सीएसएस है यहाँ पे बॉडी के अंदर, यहाँ पे जो भी देते हैं, जैसे कि मान के चलो लाइन के अंदर, लाइन के अंदर स्टाइल दे रहे हैं, और स्टाइल के अंदर कहें कलर को रेड कर देना, कलर को या रेड कर दो या ब्लू कर दो। ऐसा कर रहे हैं रेड ब्लू, या फिर कुछ भी खाकी कलर ले लो, खाकी कलर, हाँ खाकी कलर लिए। तो ये क्या करेगा ना, लाइन के अंदर हम सीएसएस कर दिए, कहें भाई साहब जो लाइन के अंदर हम किए, तो ये लाइन के अंदर ही हम स्टाइल को चेंज कर दे रहे हैं। लाइन के अंदर अगर चेंज कर दे रहे हैं तो इसको कहते हैं इन लाइन सीएसएस। लाइन में चेंज, नाम से ही पता चल रहा है इन लाइन। इन लाइन मतलब कि लाइन में ही चेंज कर रहे हैं, सीएसएस डाल रहे हैं, मतलब स्टाइल डाल रहे हैं। तो इन लाइन, लाइन के अंदर स्टाइल कर रहे हैं इन लाइन। हेड के सेक्शंस कर रहे हैं, अगर हेड में जा रहे हैं, हेड में गए, ये हेड सेक्शंस हो गया। तीसरा नंबर जो है बॉडी के अंदर ये हेड। अब इस हेड सेक्शंस के अंदर कुछ भी अगर हमें सीएसएस करना है, तो क्या करते हैं, हेड सेक्शंस के अंदर जाते हैं और पहले कहते हैं अब स्टाइल करना है, तो ये स्टाइल ले लो। अब किसको चेंज करना है, तो बटन्स को चेंज करना है या फिर हेडिंग को। जैसे मान के चलो ये हेडिंग अभी ब्लैक है, ये दिस इज ए हेडिंग ब्लैक है ना, हम रेड कर देते हैं। तो कहेंगे अब देखो, यहाँ पे कहेंगे किसको, हेडिंग, हेडिंग को करना है, हेडिंग को। हेडिंग को क्या करना है, कलर इक्वल टू रेड करना है, तो रेड ले लो। तो ये कौन सा सीएसएस हो गया, दिस इज ए हेडिंग। और ये कौन सा सीएसएस है, इसको बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। ये बोलते हैं इंटरनल सीएसएस, जो हेडिंग के अंदर ऐसा करके चेंजिंग करते हैं, कलरफुल वगैरह बनाते हैं, कोड यहाँ पे लिखते हैं इसमें। अब एक होता है कौन, एक होता है जो सीएसएस हमारा हो गया, एक मेरा ये सीएसएस हो गया, जो ये तो अलग चीज है। अब देखो अलग से एक पेज लिए, स्टाइल, STYLE स्टाइल डॉट सी एस एस। और स्टाइल डॉट सी एस एस को लेके हम क्या करते हैं, इसमें जो है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, यहाँ पे इसको पहले लिंक कर लेते हैं। और लिंक करने का क्या उपाय है, LIN के, और यहाँ पे कॉलन देके CSS लिख के जस्ट एंटर मार दो।
जैसे ही इंटर मार दोगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा। जो यहाँ पे ये फाइल का नेम है वहाँ यहाँ पे भी रहना चाहिए आपको। तो यहाँ पे इस तरह से रहना चाहिए। देखो ये चीज आप ऑटोमेटिक ले लेता है। तो इस तरह से रहेगा। अब इसके अंदर से क्या टारगेट कर रहे हो? तो जैसे कि हमको H1 को, सर H1 को चेंज करना है, सर पैराग्राफ को चेंज करना है, बटन को चेंज करना है, तो क्या चेंज करना है? इन सब को चेंज करना है। तो इसको हटा देते हैं। एंड देखो सब कुछ जो अब इनेबल वगैरह हो गया, एंड देन दिख रहा है। तो ये चीज करके भी दिखाए ना, तीनों चीज का CSS का यूज करके। समझ में आया ना इतना? तीनों CSS का बारे में समझ में आया या नहीं? जस्ट ये बताओ। इंटरनल CSS ये जो चीज है ना आपको दे देंगे, जो नोट्स है हम सब कुछ अपलोड कर देंगे। और सब कुछ जो है आपको, ये चीज जो है आपको उसमें क्लासरूम में अपलोड करना पड़ेगा। जो नोट्स बना रहे हो, या फिर आप, नहीं नोट्स नहीं, असाइनमेंट्स तो ऑटोमेटिक करना ही पड़ेगा। और वीडियो वगैरह अगर देखना है तो उसी में आपको हम अपलोड कर देंगे। तो ये हो गया इंटर एक्सटर्नल CSS। आप पढ़ लेना, राइट इन ए सेपरेट CSS डॉट फाइल एंड देन लिंक्ड यूजिंग द लिंक टैग। तो ये करके, ऐसा करके है इसको। एंड देन इसको यहाँ पे कर लिए। अब थोड़ा सा RGB कलर के बारे में एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये जो है ना देखो, तो एक चीज और बताना, यहाँ तक सभी को लोग समझ में आया या नहीं? सभी को समझ में आया या नहीं? सर रिकॉर्डिंग जरूर कर देना। हाँ रिकॉर्डिंग जरूर मिल जाएगा आपको, सब कुछ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। आ गया, चलो आ गया ना। सो सीरियसली गाइज, अभी देखो जो मेरा कहने का मतलब है ना, कल तक जो है क्लास हम आपको लेंगे। ठीक है, कल कल आपको एक अपडेट देंगे क्लास के अंदर। कल आप क्लास में जरूर आना। क्योंकि ना कल भर क्लास लेने के मतलब क्या है कि अगर कल क्लास लेने के बाद, जैसे कि एक चीज होगा, मानकर चलो हम बताते हैं, आपके पास बहुत सारा असाइनमेंट्स वगैरह हो गया होगा। एंड देन एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा आप लोग लगाना पड़ेगा। एंड देन हम क्या करते हैं, क्लासेस को शेड्यूलमेंट में ट्राई करते हैं। ठीक है, क्लासेस को हम ज्यादा ड्यूरेशन बढ़ा देते। यस, बहुत हो गया। तो यही बहुत सारा आपको असाइनमेंट्स मिलेगा, हर डे का क्लासेस मिलेगा। ठीक है ना? तो हर डे का क्लासेस मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम आपके लिए क्या करेंगे, एक टेक्निक चलता है जो हर एक कोचिंग्स एंड इंडस्ट्री में हर एक में चलता है, जो जिसका नाम है MWF। ये रूटिंग होता है। एक होता है TTS, एक होता है TTS। तो अभी आपका जो है ना रूटीन को हम शेड्यूलमेंट कर देते हैं किसमें, MWF। MWF में आपका रूटीन को सेट कर देते हैं। बताओ MWF का मतलब बता देते हैं। MWF का मतलब क्या होगा? MWF का मतलब ये है, मंडे को, एम का मतलब क्या हुआ, मंडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। हाँ, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मतलब कि मंडे को हम पढ़ाएंगे। मंडे को हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। और ये पढ़ाने के बाद यहाँ पे हम लोग मंडे को होमवर्क देंगे, असाइनमेंट्स देंगे, प्रोजेक्ट वगैरह देंगे। यहाँ पे असाइनमेंट्स हो गया, असाइनमेंट्स हो गया, शॉर्ट में लिख रहे हैं असाइनमेंट्स, समझ लेना। यहाँ पे नोट्स जाएगा, नोट्स जाएगा प्रैक्टिस के लिए। अगर जैसे कि मानकर चलो रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा, तो रिकॉर्डेड वीडियो भी हो जाएगा। जैसे कि मानकर चलो कुछ चीजों को समझ नहीं आ रहा, तो रिकॉर्ड करके, अगर नोट्स बनाना है आपको, नोट्स अगर बना रहे हो तो नोट्स भी बना सकते हो। रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो रिकॉर्डिंग भी देखने में टाइम लग जाएगा। और ये क्लास का हो जाता है ये असाइनमेंट्स। और यहाँ पे जाएगा इंटरव्यू का क्वेश्चंस वगैरह जाता रहेगा कि क्या क्या इंटरव्यूज में पूछता रहता है, उसके लिए ये पढ़ने का टाइम। हाँ सर, ये शेड्यूलमेंट एक काम एकदम परफेक्ट होगा। तो ये हम लोग इसी तरह से काम ही करते हैं। देन ये क्या होता है ना, हम मंडे को आपको आके पढ़ाएंगे सेम 7 बजे। कितना बजे? 7 PM में आपका क्लास हो जाएगा। ये बाद में बोलने का जरूरत नहीं होगा। आप बाद में ये मैसेज नहीं करना सर बीच में क्लास नहीं हो रहा। तो याद रखना है MWF, क्या रखना है, MWF याद रखना है। और जैसे ही मंडे को पढ़ा के ढेर सारा टास्क देंगे, आपको क्या करना है, उसके बिहान होके, मतलब कि बिहान का मतलब होता है कल, यानी कि टुमारो। उसके मतलब कि उसके कल होके जितना भी कुछ पढ़ाए हैं, जितना कुछ समझाए हैं, सबको क्या करना है, बैठ के घर में 1-2 घंटा का कोडिंग का प्रैक्टिस करना। नोट्स बनाना है तो आप बना सकते हो नोट्स। ठीक है, नोट्स बना सकते हो। असाइनमेंट्स कंपलसरी है, असाइनमेंट्स अपने हाथों से बना के जमा करना और वहां पे अपलोडमेंट करना। एंड देन कल होके हम देखेंगे कि आपका असाइनमेंट्स अपलोड है, नोट्स प्रिपेयर है, आपने इंटरव्यू का तैयारी किया या नहीं किया।
एंड देन सब कुछ रेडी है एंड देन लास्ट में जाके आप प्रोफेशनल एक कोडर बनोगे। सो आर यू रेडी गाइस? इस शेड्यूलमेंट को आप फॉलो करेंगे एंड देन आपके पास भी ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा एंड देन कॉलेज का भी काम आपका निकलेगा एंड देन इस बैच का भी काम चलेगा। चलो ओके श्योर। एंड देन कल से ही स्टार्ट कर देते हैं इस चीज को। कल हम मेरा भी टास्क रहता है जो चीजों को अपलोड अपलोड करना रहता है, क्लास रिकॉर्डिंग वगैरह को एंड देन बहुत कुछ को अपलोड करना रहता है एंड देन हम भी थोड़ा सा बिजी वगैरह हो जाते हैं देन ये सब होता है। देन आपके लिए भी अच्छा रहता है देन मेरे लिए। तो ये ना आपको टोटल ये चीज शेड्यूलमेंट चलेगा और देन आपको जहां तक होगा हम एक भाई के जैसा सपोर्ट करेंगे। कोई भी दिक्कत होगा आप ये मैसेज मत करना कि सर ये शेड्यूलमेंट है। एंड देन अगर आज से फॉलो करें तो एंड देन आज कौन सा दिन है बताओ जस्ट। आज कौन सा दिन है एक बार देख लेते हैं। आज फ्राइडे है ना। एम तो आपका जो क्लास होगा ना एम एम डब्ल्यू एफ, MWF, यानी कि आपका आज क्लास हुआ तो आप जो जाके करेंगे हम लोग मंडे को करेंगे क्लास। मंडे को क्या कब करेंगे? अब मंडे तक का क्या होना चाहिए, सब कुछ फिनिश होना चाहिए। फिनिश होगा, असाइनमेंट्स वगैरह फिनिश होना ही चाहिए। अगर असाइनमेंट से कंप्लीट नहीं हुआ तो देन आपका फिर बैकलॉग वगैरह लगेगा एंड देन फिर प्रॉब्लम आ गया देन हम वो चीज के लिए फिर आपको कह दे कि हम इंटरव्यू वगैरह में सपोर्ट लेंगे और टास्क लेंगे तो वो चीज हम बाद में कहेंगे। आपको सब कुछ कंप्लीट वगैरह करना ही होगा। तो देन अभी आपके पास फ्राइडे के बाद 2 दिन का टाइम है एंड देन इधर फेस्टिवल भी है दीपावली जैसे। तो वो चीज में टाइम है, आप घर में बैठ के वो चीज बनाओ। अगर कुछ भी दिक्कत होगा 60 डेज में कंप्लीट होगा। देन आप वेट करो देन जस्ट कंप्लीट होगा। कुछ चीजों को हम रिकॉर्ड सर हम आज से ही फॉलो कर सकते हैं, हाँ आज से ही फॉलो करना है। आज से ही फॉलो करना है देन कुछ बोल रहा है 60 डेज में कंप्लीट कैसे होगा? कंप्लीट हो जाएगा। देखो 60 डेज में क्या कंप्लीट होगा, हम थोड़ा सा क्लासेस को एक्सटेंड करेंगे एंड देन ज्यादा क्लास लेंगे, मतलब कि ज्यादा देर तक थोड़ा सा क्लास लेंगे सब कुछ को कवर कर देंगे। और देखो क्या होता है ना 60 डेज में कुछ चीजों का हम जो होता है ना कि आपको कुछ चीजों को रिकॉर्डिंग दे देते हैं 2-4 वीडियो का, जैसे कि उस चीज को हम क्लास में बहुत ही अच्छा से समझा दिया एंड रिकॉर्डिंग देते हैं कुछ चीजों को। और वो बोलते हैं कि 2-4-10 वीडियो जो वो देख के आना एंड देन देख के आने के बाद हम क्या करते हैं उससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम रहता है कि नहीं सर ये जो आप बता रहे हो वीडियो में हमको समझ में नहीं आ रहा, देन उसको क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम था। देन बातचीत करके उसको हम एक डॉट क्लास में सब कुछ फिनिश कर देते हैं। देन ऐसा करके काम करते हैं। ओके सर आराम से कर सकते हैं विदाउट प्रेशर एंड एक्स्ट्रा बर्डन। बहुत ही अच्छा। देन सब लोग मिलके काम करें एंड देन नेक्स्ट गाइस की मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वन क्लासेस में। और मंडे को आपका क्लासेस होगा। फिर ये चीज मत बोलना कि आपका क्लासेस वगैरह नहीं हो रहा एंड देन ये चीज प्रॉब्लम वगैरह हो रहा है, तो ऐसा करके नहीं कि सर आप लोग फ्रॉड वगैरह कर रहे हो जैसा करके वैसा नहीं। क्लास आपका हाँ व्हाट्सअप सपोर्ट हमेशा आप व्हाट्सअप सपोर्ट हमेशा के लिए रहेगा। मान के चलो कुछ प्रॉब्लम वगैरह है तो आप मंडे को आप हमेशा पूछ सकते हो। वो सन मंडे से आप सैटरडे तक के बीच में आप संडे को भी चाहो तो हमारी टीम वो चीज आपके व्हाट्सअप सपोर्ट देने के लिए हमेशा रेडी रहती है, ठीक है ना। तो जब मन तब वो मैसेज वगैरह करो वो हमेशा रिप्लाई वगैरह मिलता रहेगा कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो उसके रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। हाँ क्लासेस शेड्यूलमेंट MWF के अकॉर्डिंग चलेगा। MWF के रिकॉर्डिंग चलेगा, उसमें अगर कोई भी दिक्कत होगा असाइनमेंट्स वगैरह बनाने के लिए हम अभी इस वीडियो के अंदर दे देंगे रिकॉर्डेड किस तरह से असाइनमेंट सबमिट करना है, सब कुछ दे दिए हैं। देख लेना उसमें किस तरह से हम बता रहे हैं, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से इस रिकॉर्डेड को देखना एंड समझ के फिर से असाइनमेंट्स को सब अपलोड कर देना। ठीक है, सबको मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे एंड देन कीप लर्निंग गाइस। गुड नाइट्स।